अच्छा, आप बताएंगे कि युवा जो हैं, हमारे जो देश के युवा हैं, वो क्या सोच रखते हैं, आइए जानते हैं इनसे। युवा यही सोच रखते हैं कि योगी जी ऐसे ही कार्य करते रहे, विकास के कार्य। अब ये यूनिवर्सिटी खुली है, डिफेंस कॉरिडोर खुला है, इसमें युवाओं को कार्य मिलेगा। अच्छा। बड़े बूढ़े तो कार्य करेंगे नहीं। ये विकास कार्य, विकास के पथ पे ही चल रहा है यूपी। कोरोना काल नहीं होता तो अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। जैसा कि 1909 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो पहला टेक्निकल विश्वविद्यालय था, तो क्या ये उसी की तरह आगे की कड़ी में जुड़ा हुआ है? उससे भी भव्य होगा जी। एक बार योगी जी ने इसका मॉडल फेल कर दिया है, उससे मतलब भव्य बनाने के लिए दूसरा मॉडल रखा। आप देख रहे हैं पोस्टर लगे हुए हैं, भव्य बनेगा और लाल पत्थर का बनेगा, इतिहास में ऊंचाई से बनेगा। अच्छा, क्या मैं कुछ कहूँ? जी सर। ये जो आप विश्वविद्यालय का आप बता रहे हैं, आप सुनिए तो प्रश्न तो सुनिए। विश्वविद्यालय के बारे में कह रहे हैं कि बहुत भव्य बनेगा, लाल पत्थर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आप उसकी शिक्षा के बारे में बताइए ना। विश्वविद्यालय का मतलब होता है शिक्षा। हमें किसकी शिक्षा मिलेगी, क्या मिलेगी? हम इनकी बात पे अभी बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल बात युवाओं में। अच्छा, आप देख रहे हैं नॉर्मल सी, कोई मेरे कोई मोटो नहीं है, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक कहना है कि अब विश्वविद्यालय बनेगा तो उसमें शिक्षा क्या है, कौन सी शिक्षा का ये क्वेश्चन है कि क्या इसमें शिक्षा नीति के बारे में भी किसी ने बताया है कि कैसी शिक्षा होगी? अब यहाँ में ये तो है कि पकौड़ा तलेंगे आएंगे, यहाँ में मेडिकल कॉलेज भी होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेंगे। हर क्षेत्र का जो भी सर वो विकास करने जा रहे हैं हम लोग जी। जो हमारे सर हवाई जहाज यहीं बनेंगे हमारे यहाँ, उनकी ये पढ़ाई की ये कहीं नहीं है, ये यहाँ की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज आ रही है जो हम लोगों को एमयू में नहीं घुसने दिया जाता है, हिंदू लोगों को कम घुसने दिया जाता है। और हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जमीन दी, उनके नाम तक आज तक कोई वहाँ एक तस्वीर तक नहीं लगाई गई, कोई होल्डिंग नहीं है, कोई उनका रूम नहीं है। जिन्ना के लगा दिए। जिन्ना ने हमारे लिए क्या किया है यहाँ? यहाँ तो वो शिक्षा आ रही है कि हमारे भविष्य में यही पढ़ाई होगी और यही हमको यही आने वाले भविष्य में का अभी 2 साल के अंदर ही इसका सर भव्य इसको बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर थोड़ा सा अमल डालेंगे? हाँ बिल्कुल सर जी, बताइए। 2020 में सर शिक्षा में तो सर बहुत विकास दे रहे हैं सर। गाँव में भी देखिए आप। योगी सरकार से 5 साल से हैं आप। आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया है? आप कोई है मोदी के लिए जो बोलना चाहे रोजगार के क्षेत्र में? कोई जो हमसे आए कहे कि हाँ भैया ये रोजगार दिया है जी। आज 5 साल हो गए। 2016 की भर्ती है, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती है। 2016 में निकला था उसका फॉर्म, 19 में उसकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग 1 साल की होती है, 3500 रुपए मिलता है उसमें। ठीक, उसके बाद 3500 रुपए की ट्रेनिंग करके युवा और उसके बाद घर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसका कोर्ट केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो ऑर्डर रिजर्व कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है तो सरकार का पक्ष, सरकार को चाहिए कि उसमें अर्जेंसी डाले, अर्जेंट मैटर डाले, है ना? तो आखिर अर्जेंट मैटर क्यों नहीं डाल रहा है इस पे? आज हमें 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए ऑर्डर रिजर्व हुए। फरवरी से आप भी लगा सकते हैं, 7-8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? तो आखिर क्यों नहीं, मतलब भर्ती ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब पुरानी अटकी हुई है तो नई क्यों निकाली गई है? नई 2021 यूपीएसआई फॉर्म क्यों भरवाया गया है जब पुरानी भर्ती ही आपकी अटकी है कोर्ट केस में? दूसरा सवाल है रोजगार का। ये कहते हैं मैंने बहुत वो रोजगार दिया है, तो आपके 22,000 वो बैठे हुए हैं शिक्षक वाले, शिक्षा मित्र जो बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकाल दिया आपने। उसके बाद आरक्षण में घोटाला किया आपने, जो एनसीवीसी बोर्ड भी आपको बताता है कि आपने आरक्षण में 6000 सीटों का घोटाला किया है। उन्हें क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है? किस प्रकार उनकी सीटों को जो ओबीसी या SC ST, ओबीसी की जनरली मैंने ओबीसी की है, मैं ओबीसी की सीटों को रिपोर्ट दी गया एनसीवीसी ने कि ओबीसी सीटों को जनरल में दे दिया गया है। तो वो जनरल में क्यों दे दिया गया है? जब वो ओबीसी की सीटें, आरक्षण का मतलब क्या होता है? वो सीटें उनको दी गई हैं। अब उनकी सीटें, आप दी गई सीटें फिर से वापस जनरल को कैसे दे सकते हैं? है कि नहीं? तो ये आप, मेरा क्वेश्चन है कि आखिर क्यों वो इको गार्डन पे बैठे हुए हैं हमारे शिक्षक भाई? क्यों? मतलब शिक्षक तो गुरु होता है ना, तो गुरु को इतनी प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ रही है? आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं गुरु से? मैं यहाँ पे कोई भी भाजपा का व्यक्ति हो जो मुझसे आके कहे कि भैया मैं बताऊंगा कि रोजगार कहाँ है, तो मैं उससे बात करना चाहूंगा।